सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय माता दी, जय माँ गंगे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो हमारी पादुकाएं होती हैं, प्राचीन काल में ऐसा नियम होता था कि जो संत महापुरुष होते थे वह अपने पादुकाओं को लकड़ी की बनाया करते थे, परंतु आज के इस भौतिकवादी परिवेश में उन पादुकाओं को पहन करके चलने की क्षमता प्रत्येक मानव मात्र के अंदर नहीं है। इसलिए जो आधुनिक युग के जूते और चप्पल हैं उन्हीं को पहन करके चलने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ मित्रों, हम अनेक प्रकार के जूते चप्पल खरीद करके लाते हैं, उसमें थोड़ी सी भी नुक्स निकल आई या टूट गया तो उसको उठा करके रख देते हैं हम घर के अंदर ही, और अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि इस जूते को, इस चप्पल को मैं जुड़वा लूँगा और जुड़वाने के बाद में पुनः इसको पहनूंगा, ऐसा अपने मन में विचार करते हैं। परंतु समय निकलता रहता है और वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने एक टूटा हुआ चप्पल रखा है, एक जोड़ी रखी हुई है, वहाँ पर चप्पलों का अंबार लग जाता है, अर्थात वहाँ पर बहुत से चप्पल एकत्र हो जाते हैं। कभी बेटे का चप्पल टूट गया तो वहीं पे रख दिया गया, कभी पत्नी का चप्पल टूट गया तो वहीं पर रख दिया गया। इसलिए वहाँ पर, और धारणा सबकी यही होती है कि वहाँ पर हम उनको जुड़वा लेंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी आपके यहाँ से कुपित हो रही है, रुष्ट हो रही है। तो आपको ये करना चाहिए कि टूटे हुए जो जूते चप्पल हैं उनको, जो यूज करने योग्य नहीं हैं, उनको तुरंत ही अपने घर से बाहर कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी आपके यहाँ पर प्रवेश करेगी। जी हाँ मित्रों, ये तो मैंने बताइए आपको चप्पल जो टूटे हुए हैं उनको क्या करना है। मित्रों, इसके बाद में हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में जब जाते हैं तो सबसे मेन बात ये है कि प्रवेश करते ही दरवाजे के बीच में हमको जूते या चप्पल नहीं उतारने चाहिए, साइड में उतारने चाहिए। किसी भी साइड में, लेफ्ट राइट किसी भी साइड में उतार करके उन जूतों चप्पलों को हम रख सकते हैं। अगर बीच में हम उन जूते और चप्पलों को रखते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी का जो प्रवेश का स्थान होता है, और वो जब जूते चप्पल वहाँ पर आपके मुख्य द्वार पर देखेंगी तो वो वहाँ से वापस हो जाती हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती ही करती है। परंतु ऐसा करने से लक्ष्मी कुपित होकर के दूर चली जाती है। जी हाँ मित्रों, चप्पल मुख्य द्वार के ठीक सामने हमको नहीं रखनी है। इसके बाद में चप्पल को एक स्थान पर ही रखें, चप्पल हमको इधर उधर नहीं रखनी चाहिए। इधर उधर रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और बने हुए काम भी हमारे नहीं हो पाते, वह भी काम हमारे बिगड़ जाते हैं। घर में देखा होगा कि चप्पल उल्टी सीधी पड़ी हुई है। मान लीजिए दो चप्पल रखी हुई हैं और उस पे एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर भी रखी हुई है, तो ये भी दोष है। एक चप्पल सीधी है और दूसरी चप्पल उल्टी पड़ी हुई है, ये भी दोष है। चप्पल कहीं से कटी है, ये भी दोष है। तो इस तरह की चप्पलों का भी हमको परित्याग कर देना चाहिए। देखेंगे कि अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो उस चप्पल को सीधी कर दें। जो भी घर का सदस्य देखे उसका यही भाव हो कि उस चप्पल को सीधी कर दें। अगर चप्पल को सीधी नहीं करेंगे तो हमारे घर में किसी न किसी तरह से कोई न कोई गुप्त बीमारी प्रवेश कर जाएंगी, हम उनको समझ नहीं पाते हैं और इसके बाद में वह समस्या धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है और हमको सोचने का समय भी नहीं मिल पाता। तो मित्रों, यही प्रयास करेंगे कि चप्पल को अधिक से अधिक जो टूटी हुई हैं उनको अतिशीघ्र अपने घर से बाहर करें। चप्पल को मुख्य द्वार पर न रखें, साइड में रखें। चप्पल कटी नहीं होनी चाहिए, चप्पल एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं होनी चाहिए, चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब ये नकारात्मक भाव हमारे हट जाएंगे तो सकारात्मकता हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में प्रवेश करेगी और मंगल ही मंगल होगा। ऐसे ही सुंदर वीडियो के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।